बढ़त के साथ अक्टूबर सीरीज का आगाज। जानिए 3 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। आज अक्टूबर सीरीज के शानदार आगाज के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। 29 सितंबर को सबसे ज्यादा तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रही। इसके साथ ही फार्मा, मेटल और पीएससी शेयरों में भी खरीदारी देखी गई। एनर्जी, इंफ्रा, रियल्टी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए हैं। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 320 पॉइंट चढ़कर 65,828 पर और निफ्टी 115 पॉइंट चढ़कर 19,638 पर बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी बैंक 284 पॉइंट चढ़कर 44,585 पर बंद हुआ है, जबकि मिड कैप 433 पॉइंट चढ़कर 40,537 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 39 शेयरों में खरीदारी दिखी, जबकि निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज 15 पैसे मजबूत होकर 83.04 के स्तर पर बंद हुआ है। बाजार ने दिन की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की और दिन चढ़ने के साथ बढ़त भी बढ़ती गई। निफ्टी और सेंसेक्स आज इंट्राडे में 65,000 और 19,700 को पार कर गए, लेकिन अंतिम घंटे की मुनाफा वसूली में इंट्राडे की बढ़त कुछ हल्की हो गई। वहीं साप्ताहिक आधार पर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 29 सितंबर को बढ़कर 319.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 28 सितंबर को 316.65 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.45 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 3 अक्टूबर को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। रेल गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि गुरुवार की गिरावट के बाद बाजार ने रिकवरी की कोशिश की और 0.50% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज कारोबारी सत्र के अधिकांश हिस्से में माहौल पॉजिटिव रहा। हालांकि अंतिम घंटे में आई गिरावट ने बढ़त को कुछ कम कर दिया। नतीजतन निफ्टी 0.59% की बढ़त के साथ 19,638.30 के स्तर पर बंद हुआ। फार्मा और मेटल में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि आईटी में गिरावट दिखी। छोटे और मझोले शेयर भी जोश में रहे। हालांकि गिरावट की रफ्तार नरम हो गई है, लेकिन मूल स्वर अभी भी नकारात्मक ही है। ऐसे में जब तक निफ्टी निर्णायक रूप से 19,750 के स्तर को फिर से हासिल नहीं कर लेता, तब तक हम बाजार में तेजी लौटने की पुष्टि नहीं कर सकते। इस बीच सेक्टोरल फ्रंट पर मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला। ऐसे में दोनों तरफ के ट्रेड के लिए अवसर दिख रहे हैं। ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वे चुनिंदा स्टॉक्स पर ही दांव लगाने की रणनीति पर कायम रहें। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि अगस्त के कमजोर समापन के बाद निफ्टी ने सितंबर महीने का अंत बढ़त के साथ किया है। हालिया बिकवाली का दबाव 50 ईएमए के आसपास थमता दिखा है। अब शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी पकड़ने के लिए निफ्टी के 19,750 से ऊपर बंद होने की जरूरत है। 19,750 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी को 20,500 से 20,700 की ओर ले जा सकती है। दूसरी ओर नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 19,470 पर सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने पर गिरावट और बढ़ सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।